चोचक के इलाके एल प्लाट फोजिया में बच्चे अवैस पर तशद्दुद का वाकया। बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया गया। बच्चे को जंजीर से ताला लगाकर बांधा रखा। उकाड़ा के नेशनल हाईवे पर अख्तराबाद पीएसओ पेट्रोल पंप के करीब बस को मोटरसाइकिल टक्कर से मार गई। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई, जो कि 1AL का रिहायशी था। फिराबाद में सगे भाई की भाई पर फायरिंग, मुलजिम मौका से फरार हो गया। थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। 27 साल तारिक को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खानका ढोगरा में डाकुओं की एक और बड़ी वारदात। पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने अहले खाना को यरगबाल बना लिया। हजारों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात लूट कर फरार। अहले खाना ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने सिर्फ दरख्वास्त दी है, इसके अलावा कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मोहल्लेदारों ने बढ़ती वारदातों पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी पुलिस की जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी। 15 मुतहरिक गैंग्स के 37 खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार। 75 मोटरसाइकिलें, 3 रिक्शा, 1 ट्रैक्टर और 15 कैंटी बरामद कर ली गई। मुलजिमान से 15,11,500 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद। CCPO खालिद महमूद हमदानी का इस मौके पर कहना था कि मुतहरिक गैंग्स और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। कश्मीर जिला भर में बदमनी अरूज पर पहुंच गई। गड्डू थाने के हदूद में अमन रेस्टोरेंट से नामालूम मुसल्ला डाकू 3 लाख से जायद नकदी, 5 कीमती मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीन कर फरार हो गए। फौरी तौर पर सामान रिकवर करवाया जाए और तहफ्फुज़ फराहम किया जाए, होटल मालिक का मुतालबा। कसूर में दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह के अहाते से गैर मुल्की खातून गिरफ्तार। गैर मुल्की खातून फकीरों के रूप में अहाते दरबार में मौजूद थी। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली खातून को पुलिस थाना एड्रियन ने पकड़ लिया। पुलिस जराये के मुताबिक खातून के पास मुल्तान का वीजा है, मुल्तान वापस भेजा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, चोचक के इलाके एल प्लाट फोजिया में मुदस्सिर अंसारी का मासूम बच्चे अवैस पर तशद्दुद का वाकया। बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया गया। बच्चे को जंजीर से ताला लगाकर बांधे रखा। जंजीर से बांधे बच्चे को फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है बच्चे को जंजीर के साथ ताला लगाकर बांधा हुआ है। चोचक पुलिस ने मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। खानका डोगरा में डाकुओं की एक और बड़ी वारदात। पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने अहले खाना को यरगबाल बनाकर हजारों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात लूट लिए। डाकुओं ने अहले खाना को एक कमरे में बंद किया और फरार हो गए। 15 पर कॉल के बाद पुलिस ने वक्फा को देखा और अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने सिर्फ दरखास्त दी है, इसके अलावा कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मोहल्लेदारों ने बढ़ती वारदातों पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजाजई में मामूली बात पर सगे भाई ने भाई को पेट पे गोली मार दी और मौका से फरार हो गया। पुलिस को इत्तला दी गई तो थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेस्क्यू 1112 की मदद से 27 साल तारिक को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर तबीयत बिगड़ने पर नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
रावलपिंडी पुलिस की मुतहरिक गैंग्स और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ एक हफ्ता में भरपूर कार्रवाइयां जारी। 15 मुतहरिक गैंग्स के 37 खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार करके 75 मोटरसाइकिल्स, 3 रिक्शे और 1 ट्रैक्टर और टैंकी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान से 15,11,500 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एयरपोर्ट, टेक्सिला और सदगुवा के इलाके में पुलिस पर फायरिंग भी की। कत्ल के मुख्तलिफ मुकदमात में भी 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 39 नशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 36 किलो से ज्यादा चर्च और 20 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर ली गई है। नाजायज असलहा रखने वाले 63 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 62 पिस्टल, क्लैशनकॉफ और खंजर्स बरामद कर लिए गए। CCPO खालिद महमूद हमदानी का इस मौके पर कहना था कि मुतहरिक गैंग्स और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। ओकाड़ा के नेशनल हाईवे पर अख्तराबाद PSO पेट्रोल पंप के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई है, जो कि 1AL का रिहायशी था। डहर की शहर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। डाकुओं ने दुकानदारों से 50 लाख रुपए लूट लिए। मुसाहमत पर डाकुओं ने शब्बीर राजड़ी और मंसूर राजड़ी को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। डाकू वारदात के बाद शहर में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस की रवायती सुस्ती बरकरार। दोनों जख्मियों को शहरियों ने तशवीशनाक हालत में अपनी मदद के तहत अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि नाकाबंदी करके डाकुओं की तलाश जारी है। गुजरावाला के इलाके नौशहरा वर्का बड़ी शाह रहमान में बासर अफराद का दुकान पर कब्जा करने के लिए मेहनत कश की दुकान पर धावा। मुल्जिमान जदीद असलहे से लैस होकर दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। मुल्जिमान दुकान के ताले तोड़ने के लिए भी फायरिंग का इस्तेमाल करते रहे। मुल्जिमान ने दुकान में मौजूद सामान तोड़कर बाहर फेंक दिया। मुल्जिमान के जदीद असलहे के साथ लैस होकर आने, फायरिंग और तशद्दुद की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को फायरिंग और तोड़ फोड़ करते देखा जा रहा है। मुल्जिमान फायरिंग के बाद सरे बाजार मेहनत कश पर बदतरीन तशद्दुद भी करते रहे। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सखर बाईपास के करीब मुश्तरका कार्रवाई। पेशावर से सखर, मुरू, हैदराबाद और कराची असलहा सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और एम्यूनेशन की बड़ी खेप भी बरामद कर ली गई है। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सखर बाईपास के करीब मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पेशावर से सखर, मोरो, हैदराबाद और कराची असला सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान मुख्तार और खान परवेज को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असला व एम्यूनेशन की बड़ी खेप भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान मुसाफिर कोच नंबर JC0245 पर कोच के मालिक साबित खान के कहने पर असले की बड़ी खेप, जिसमें 4 अदद 223 बोर राइफल, 1 अदद 8 mm राइफल, 1 अदद क्लाशनकोफ, 19 अदद 9 mm पिस्तौल, 5 अदद 30 बोर पिस्तौल, 1000 गोलियां और मुख्तलिफ हथियारों की 28 मैगजीन शामिल हैं, पेशावर से सखर, मोरो, हैदराबाद और कराची में सप्लाई कर रहे थे। मुश्तरका कार्रवाई में कोच और उससे बरामद असला तहवील में ले लिया गया। असला कोच के खुफिया खानों में बड़ी महारत से छुपाया गया था। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान को बिमा असला व एमुनेशन और कोच मजीद कानूनी। रुक करते हैं कश्मीर का। आपको बताएं, कश्मीर जिला भर में बदअमनी अरूज पर पहुंच चुकी है। गड्डू थाना की हदूद में अमन रेस्टोरेंट से नामालूम मुसल्ला डाकू 3 लाख से ज्यादा नकदी, 5 कीमती मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीन कर फरार हो गए। होटल मालिक का मुतालबा के फौरी तौर पर सामान रिकवर करवाया जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। चोर जाते जाते कच्चे की तरफ चौकी पर मौजूद पुलिस एहलकार शाह अली मजारी से सरकारी क्लैशनकोफ, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर कच्चे की तरफ फरार हो गए। उकाड़ा में डकैती की मुतादिद बड़ी वारदातें, शहरी नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गया। CCTV फुटेजेस ना होने के बावजूद पुलिस डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम हो गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं, उकाड़ा में डकैती की मुतादिद बड़ी वारदातें, शहरी नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गया। CCTV फुटेजेस होने के बावजूद पुलिस डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम है। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट। ओकाड़ा डकैती की मुतअद्दिद बड़ी वारदातें, शहरी नकदी और कीमती अशिया से महरूम। CCTV फुटेजेस होने के बावजूद पुलिस डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। SHO एजाज भट्टी की तैनाती के बाद थाना डिवीजन की हदूद में डकैती की वारदातों में इजाफा।
आए रोज डकैती की वारदातों से शहरी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ उठी। डकैती की पहली वारदात चरागदीन संधू कॉलोनी में हुई, जहां मारूफ ताजर मलिक एहतशाम कार से बाहर आया तो डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। दो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकू असले के जोर पर हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। थाना डिवीजन की हदूद में दूसरी वारदात सिकंदर चौक के करीब निजी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हुई, जहां पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने 5 लाख रुपए कैश और 6 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए और इसके बावजूद पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। तीसरी वारदात थाना रावी की हदूद मोजा अमरूद वाला बाग सैयद वाला रोड पर हुई, जहां 4 मुसल्लह डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार इल्ताफ हुसैन और हाजी सनाउल्लाह को लूट लिया। डाकुओं ने असलहा के जोर पर जबरदस्ती रोककर यरगमाल बनाया और रस्सियों से बांध दिया। 90,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। चौथी वारदात थाना सदर की हदूद में 3 मुसल्लह कार सवार डाकुओं ने गरबी बाईपास के करीब असलहा के जोर पर रिक्शे के इंतजार में खड़े मुसाफिर मोहम्मद परवेज से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। कार सवार डाकुओं ने लूटने के बाद क्राउन सिटी नहर LBDC पर उतार दिया और वो फरार हो गए। पांचवी वारदात गरबी बाईपास के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान को लूट लिया। डाकू असलहा के जोर पर मोहम्मद हनीफ से हजारों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। शहर में भर में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। मुतादिद वारदातों की CCTV फुटेजेस होने के बावजूद पुलिस डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल। तो करते हैं कसूर का। आपको बताएं कसूर बेदरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह के अहाते से गैर मुल्की खातून गिरफ्तार हुई हैं। गैर मुल्की खातून फकीरों के रूप में अहाता दरबार में मौजूद थी। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली खातून को पुलिस थाना एचवीएन ने पकड़ लिया है। खातून बगैर वीजा के दरबार बाबा बुल्ले शाह कैसे आई, तहकीकात जारी। पुलिस जराये के मुताबिक खातून के पास मुल्तान का वीजा है, मुल्तान वापस भेजा जाएगा। खातून सैर की गर्ज से पाकिस्तान आई, ताहम सिक्योरिटी वजह पर हिफाजती तहवील में लिया उसे। खबरें और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सवात इरफानुल्लाह वजीर की खसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर ने आज मेंगोरा बाजार में गोश्त मार्केट का दौरा किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर ने आज मेंगोरा में गोश्त मार्केट का दौरा करते हुए बगैर स्टैंप के गोश्त फरोख्त करने वालों को खबरदार किया। साथ ही सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक गोश्त फरोश को 1000 रुपए पर गोश्त फरोख्त कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर ने मुतादिद इंक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज की। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर ने सबको सख्ती से हिदायत जारी की कि हुकूमत के मुकर्रर करदा निरखों पर गोश्त फरोख्त किया जाए। अगर कोई भी शख्स हुकूमत के मुकर्रर करदा निरखों से तजावुज करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलेर के इलाके अली बख्श गोट गटाप ने कब्जे माफिया की जानिब से गोट के मकीनों को धमकियां देने और पुलिस की जानिब से तंग किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे राजा बलोच से। इस वक्त हम मौजूद हैं अली बख्श गोट गडाप में, जहां पर मुतअद्दिद कब्जा माफिया की जानिब से यहाँ पर गोट को मसमार करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं और मुतअद्दिद बार यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। यहाँ पर मौजूद है गोट के रिहायशी और कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। से फैसल मेमन बिल्डर है, ये आप देख रहे हैं इधर सारा हमारा पूरे घर, ये गाँव के हमारे लोग, ये सारे हम इधर काफी अरसे से बैठे हुए हैं, हमारे अपने वो मसमार कर रहे हैं। और फिर सिद्दीक मेमन साहब बार बार बता मांग रहे हैं, नहीं तो उठो हम बिल्डोजर बुलाएंगे, ये करेंगे। आखिर उन्होंने कर दिया, हम यहाँ से कैसे जाए, हमारा और कहीं घर भी नहीं है, हम इधर ही बैठे रहेंगे, हम क्या करेंगे। ऐसे अंधेरे में हम लोग रोजा रख रहे हैं, रमजान के महीने में उनको आपका क्या मुतालबा है अभी हुकूमत वक्त से, आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारे घर में रहने दिया जाए।
हम यही कहेंगे, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर हैं। और दूसरी बात यह है कि ये आए दिन लैंड माफिया बिल्डर जो है फैसल मेमन और कुछ इनके सियासत के, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन है सियासी लोग इनके पीछे लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि गांव गिराओ और यहाँ जहाँ वेलट जमीन है, चाहे 100 साल की गांव है, वो भी गिरा के हमें ये जमीन दिया जाए। चाहे इसमें कोई सियासी बंदा है, जहाँ पुलिस पार्टी है, जहाँ कोई भी है, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कि आज उठोगे शायद बलोच तुम, या कल उठोगे, लेकिन फुल फ्राई और हाफ फ्राई करके उठाएंगे आपको। नहीं तो ये बेहतर ये है कि घर खाली कर दो। और हमारी अपील ये है कि तमाम इदारों को डीजी रेंजर्स, आर्मी, एजेंसी, हमारी ये अपील है कि ये तहकीकात करो ये कौन लोग। यही है मसला, ये है कि दूसरी बार है ये हम एहतियाज कर रहे हैं, हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम, आपको पता है, हम पीपल पार्टी के वर्कर हैं, हमारे झंडे लगे हैं, हम उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं उनके। और पुलिस अभी तक हमारा न सामान दे रहे, सामान लेकर गए, वोट वाले एहतियाज कर रहे हैं, हमारे वोट को मिसमार जब से किया है और दोबारा भी धमकियां दे रहे हैं कि हम ये खाली कर दो। इसमें बड़े बड़े माफिया के हाथ भी हैं सर। तो हमारी यही अपील है कि हमारी मदद की जाए और वोट वालों की कुछ सपोर्ट करें। कहते हुए तो जो है ना शर्म आते है कि हमने पूरी जिंदगी अपनी पीपल्स पार्टी के जाले होकर रहे हैं और सफेददारिया भी जो है हमको इतना तकलीफ दे रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और क्या कह सकते हैं कि खुद वो समझे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कितना जुल्म हो रहा है। कोर्ट अदलिया इंसाफ हमारे साथ करे और क्या कहे। जी, अली बख्श गोट के रिहायशियों ने अपनी दास्तान आपको अपनी जबानी बताई है। जंड में छज्जी मारता मरवाल रोड की तमीरें नो का काम इंतहाई गैर मयारी होने पर आवाम का कहना है कि ना ही रोड की बेस बनाई गई और ना ही इसकी मजबूती के लिए रोलर चलाया गया। रोड की मोटाई भी मुकर्ररा हद से कम रखी गई है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से छज्जी मारता मरवाल रोड की तमीरें नो का काम गैर मयारी करने पर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने महंगाई में पिसी आवाम को रिलीफ देने के लिए अटक के सबसे बड़े फरी शहरी पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताह डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पंजाब ने किया। इफ्तिताही तकरीब में सैयद जाहिद हमदानी सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अटक, अबू हसान सदर रावलपिंडी डिवीजन, उमर हमदानी मीडिया सेक्रेटरी समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। सैयद जाहिद हमदानी का कहना था कि हम जिला अटक में इस तरह के 8 बड़े किचन का एहतमाम कर रहे हैं जिनका अगले चंद रोज में इफ्तिताह कर दिया जाएगा। डेली की बुनियाद पर 25 से 30 हजार लोगों के लिए सहरी का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत इंसानियत की सियासत पर यकीन रखती है। कारकुनान सफेद पोश लोगों को इनके घर की दहलीज तक सहरी पहुंचाएंगे। निगरान सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयद असफर अली का कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद के हमरा आरिफवाला में मुफ्त आटा सेंटर का दौरा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद कच्छी, DPO पाकपतन हसन इकबाल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला चौधरी नदीम समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी से। निगरान सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयद असफर अली का कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद के हमरा आरिफवाला में मुफ्त आटा सेंटर का दौरा। सूबाई वजीर ने मुफ्त आटा तकसीम के अमल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब रमज़ान पैकेज के तहत आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए वसी तार इक़दाम कर रही है। माह सयाम में आवाम को मुफ्त आटे की तकसीम हुकूमत पंजाब का बेहतरीन इक़दाम है जिसके जरिए लाखों लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिची, DPO हसन इकबाल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद नदीम समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची ने जिला भर में मुफ्त आटा तकसीम सेंटर में अवामी सहूलियात के पेश नज़र किए गए इंतजाम बारे तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब के रमज़ान पैकेज से हर हकदार शहरी मुस्तफीद हो रहा है। लोगों को आसानी और सहूलियात के पेश नज़र मुफ्त आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। सूबाई वजीर ने मेडिकल कैंप में सहूलियात का जायजा लेते हुए अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवाया। आटा तकसीम सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया और लोगों से मुफ्त आटे की दस्तयाबी बारे दरियाफ्त किया। इन्होंने अमले को हिदायत जारी करते हुए कहा कि सेंटर पर हर मुस्तहिक शहरी को आटा फराहम करने के लिए पेशा वराना फ़राइज़ सरअंजाम दें। और इन्होंने कहा कि मुफ्त आटे के हसूल के लिए आने वाले मर्द और ख्वातीन सब्र और तहम्मुल, नज़्म और ज़ब्त का मुजाहरा करें और अपनी बारी पर शनाख्ती कार्ड स्कैन करवाने के बाद
आटा हासिल करें। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। नूरपुर थल में रोजाना 8400 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बताएंगे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे शकरगढ़ में। शकरगढ़ में सब्जियों और फलों के रेट में बेतहाशा इजाफा होने से गैर इरादी तौर पर फलों के बाइकआउट की सी सूरत हाल जो है वो बहुत ही अजीब सी है। आलू 60 रुपए किलो, मटर 200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो। अगर बात की जाए फलों की तो सेब 500 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 250 रुपए किलो, खरबूजा 200 रुपए, जबकि केला 300 रुपए दर्जन हो गया है। मुकामी इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम हो गई और नाजायज मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेक दिए हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कंदकोट में महंगाई ज्यादा होने की वजह से दर्जी बरादरी और कपड़ों के दुकानदार ज्यादा परेशान दिखाई देने लगे। मजीद तफसीलात देखते हैं जमालुद्दीन चाचड़ की इस रिपोर्ट में। कंदकोट में महंगाई ज्यादा होने की वजह से कपड़ों के दुकानदार और दर्जी बिरादरी बहुत ज्यादा ही परेशान दिखाई देने लगे। बाजारों में दुकानदार और दर्जी वीरान दिखाई देने लगे। दर्जियों का कहना था कि रमजान शरीफ में जितना काम होता था अभी इतना नहीं है। पहले हम इस सीजन में 50-50 सूट बना रहे थे, अभी 15 भी नहीं बन रहे। उसकी वजह सिर्फ यही है, महंगाई है। महंगाई बहुत ज्यादा है, खाने पीने की चीजें भी बहुत महंगी है। सर, गुजरे हुए रमजान से इस रमजान में दर्जी का काम बहुत कम है, आधे पे कम है, क्योंकि इस दिन पे हम 40 से 50 सूट दुकान में बनता था। अभी जो है 10 से 12 सूट मुश्किल से बन रहे हैं। दर्जियों का कहना था कि साबका सालों में दुकानदारी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इस 2023 साल ने तो कमर तोड़ के ही रख दी है। महंगाई की वजह से आवाम ने बाजारों का रुख करना कम कर दिया और दर्जियों के पास आम रूटीन से काम भी बहुत। नारक मंडी से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां बासर मुलजिमान ने अपने ही गांव की बेवा का घर लूट लिया। घर पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए जंजीर लगाकर बंद कर दिया। पुलिस कुछ न कर सकी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट पे। नारमंडी के इलाका लद्दे की चरकी में मसीही खानदान के 17 साल बेवा खातून अरशाद बीबी के घर उनकी अदम मौजूदगी में गांव के बास अफराद ने लेन देन के तनाज़ा पर घर के दरवाजे और ताले तोड़कर तकरीबन 50 लाख रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया। मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए बरूनी दरवाजे पर आहनी संगल लगाकर मुकफ़ल कर दिया। बेवा खातून की दरख्वास्त पर थाना नारमंडी में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद सामान की बरामदगी नहीं की जा रही। हालांकि मुलज़म पार्टी इकरार जुर्म भी करती है। पूरे गांव की मौजूदगी में सामान अपनी हवेली में लेकर गया जो अब तक वहां मौजूद है। पुलिस बासर अफराद की साजबाज से उल्टा बेवा खातून अरशाद बीबी को हरासा कर रही है। बेवा ने रोते हुए बताया, मेरे घर को ज़बरदस्ती मुकफ़ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उल्टा मुझे परेशान करती है। सफाक मुलज़मान एतराज़ जुर्म भी करती हैं, लेकिन पुलिस खामोश है। खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए। मज़ीद जानते हैं मुतासरीन की ज़ुबानी। जी, मैं अपने बच्चियों को गई था इस्लामाबाद के बाद से उन्होंने मेरा सामान दोबारा टप के ताले तोड़ के सामान कट के खड़िया है। कितनी मरी है 10 सामान से? जी, सामान कितनी मरी है 10? 50-60 लाख का सामान है मेरा। फर्नीचर पूरा, पेटियां 2 पेटियां ने, सारा सामान है घर का, मंजियां बिस्तरे सारा कुछ ही ले गए ने चुक के। ते पुलिस ने की कार्रवाई की थी? पर्चा दे दिता जी, उन्होंने फड़िया थे, सामान बरामद नहीं किया, फड़िया थे छड़ दिता, सामान ही बरामद किया। तुसी की चाहते हो ना? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਰੰਮੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ भी ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ माह सयाम के शुरू होते ही हमेशा की तरह अशरफ शुगर मिल्स के बाहर कौमी शाहरा पर रमज़ान अफ्तार दस्तरख्वान का इनेकाद किया गया, जो कि माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक के पूरा महीना जारी रहेगा। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। माह रमज़ान के शुरू होते ही हमेशा की तरह अशरफ शुगर मिल के बाहर कौमी शाहरा पर रमज़ान अफ्तार दस्तरख्वान का इनेकाद किया गया, जो कि माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक का पूरा महीना जारी रहेगा। इस मौके इलाके के मौजूद अवाम ने अशरफ शुगर मिल इंतजामिया के ऐसे इकदाम को काबिल तस्लीम करार देते हुए कहा कि हर साल के इलाके के गरीब और दूर दराज राह चलते मुसाफिरों के लिए
रमज़ान अफ्तार दस्तरखां का क़याम करते हैं, बल्कि इस इक़दाम के साथ साथ गरीब अवाम की खिदमत करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया भी बनते हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए चेयरमैन अशरफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ और मेजर डायरेक्टर चौधरी खान मोहम्मद के गरीब परवर और दूसरों के लिए नेकी के जज्बे भरपूर जज्बात जैसे इक़दाम पॉलिसियाँ बाकी इदारों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। गरीब और लाचार इंसानों की खिदमत करके जज्बे के सिलसिले को मिल इंतजामिया माह रमज़ान के अलावा भी ख्याल रखती है। इस मौके जनरल मैनेजर अशरफ शुगर मिल कर्नल रिटायर्ड ताहिर मकबूल का कहना था कि हम हर वक्त पंजाब हुकूमत के साथ ज़िला इंतजामिया के तावन से अवाम को माह सियाम में हर मुमकिन सहूलियत पहुँचाने के लिए इक़दाम पूरे कर ला रहे हैं। माह मुक़द्दस में हमने ज़िला भावलपुर और वडोदरा में आम आवाम के लिए बाहर मार्केट से कम कीमत पर सस्ती चीनी के स्टॉल लगाए हुए हैं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए जिस कदर हमसे मुमकिन होगा ये अपनी तमाम तर कोशिशें पूरे कर लाएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, भवाना में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान पैकेज मुफ्त आटे की सहूलत शहरियों के लिए आजाब बनकर रह गई। लोग आटे के हसूल के लिए इंतहाई परेशान हैं। इंतजामिया की नाहली भी खुलकर सामने आ गई। फ्री आटा पॉइंट्स चेक नंबर 241 मंगवाना पर इंतजामिया अपने ही लोगों को मुसलसल 10-10 पहले आटा देकर थैले फराहम कर चुकी है, जिस पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ हट पड़े। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना आज हुकूमत की जानिब से मंगवाना सेंटर पर आटे की तकसीम मुबीना तौर पर बदनज़मी का शिकार दिखाई देती है। औरतों और मर्दों ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और बदनज़मी जारी है, जबकि पटवारी लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल रहा है। जबकि पटवारी की जानिब से ये भी देखने को मिला है कि वो अपने अपने लोगों को 10-10 थैले देने में मसरूफ़ अमल है, जबकि इंतज़ामिया खामोश दिखाई देती है। जबकि इसके खिलाफ शहरी जो कि मेरे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। पटवारी है ना, वो भी हमारा याद पटवारी जेड़ा है वो जेड़ा ना अपने 20-25 कार्ड लाके आंदा है तो बंदे ने भेजदा अपने का ना दे ना लाके तो 20-25 आटे दी बोरियां जेड़े घर लाके वाले सानू देंदे ही कोई नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ वजीर आजम ने जी उमर याद पटवारी जितना आटा लै जांदा घर तकसीम कर रहा, घरों कार्ड लै आंदे नहीं ते जनाब आप बना बना के पर्चियां रखी जांदी। हां जी बाबा जी कितने कार्ड ओदे डेली हाथ च हुंदे न? कदी 15 कदी 20 कदी 30 इस तरह कार्ड हर रोज लै आंदा जेड़ा तकसीम करे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਯਾਦ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪਟਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਪੈਣ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਮਰ ਯਾਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ? ਹਾਂ ਉਮਰ ਯਾਦ ਦਾ ਰਵਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਹੀ। अच्छा सारा आटा अपने घर भेज रहा जी जिला साहब वजीर आजम पजाम जनाब सानू कि अपना एक गड्डी आई है दूई गड्डी आई भी का नहीं आंदी पई है इदू में जलील का तो फिर जान देंदे। ये तमाशा तो नहीं है, गरीबा दा आटा ते वो खांदे पे। उमर याद किदे भेज रहे आटा? आपे घर च जा रहे, आपे बिरादरी नूं दे रहे, सानू थोड़े दे रहे, गरीबा दा आटा खांदा पिया। अच्छा पटवारी सर आटा खा तेरा मां शरीफ ही दे रहा है ना, वो हर पिंड 2-2 गड्डियां देंदा, इत्थे ना जलालत करेंदे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਯਾਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕੀ ਹੈ? कोई रवैया नहीं, कोई नहीं है, मैं बस की करे मरिंदे पे धरकिंदे पे और की कर सकने हैं। धक्के दे तो बस जलील होंदे पे क्या होंदा, हर कोई अंदर घर भाग जाए। रमजान मुबारक में आवाम पर महंगाई का तूफान बरपा हो गया। अशय खुर्दनोश, गोश्त, दालें, फल, सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मज़ीद देखते हैं आदिल रशीद की ये रिपोर्ट। माह रमजान मुबारक में बेबस अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अशय खुर्दनोश, दालें, गोश्त, फल, सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई।
फल सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से शहरी बिलबिला उठे। खुद साख्ता बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी और इस महंगाई ने गरीब अवाम के मुंह से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। हुकूमत वक्त की जानिब से रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में सस्ते रमजान बाजार लगाए जाते थे, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से ऐसा ऐलान न किया गया जहां गरीब अवाम को सस्ते दाम पर अशिया खुर्दोनोश मिल सकें। शहरियों का शिकवा है कि बाजारों में हर चीज मुयस्सर है, लेकिन मौजूद नहीं तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर नहीं आते। दुकानदारों की जानिब से मनमाने इजाफे पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं। अवाम की हुकूमत वक्त से अपील है कि माह रमजान मुबारक में अवाम को जंग में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुफ्त आटा स्कीम में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने मुख्तलिफ जगहों पर 70 पॉइंट्स बनाकर अपनी निगरानी में 3,18,019 मुस्तहिक अफराद को आटा तकसीम किया। जंग से देखते हैं जवेद इकबाल गवास की ये रिपोर्ट। जंग में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुफ्त आटा स्कीम के तहत डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने जिला भर में 70 पॉइंट बनाकर खुद निगरानी कर रहे हैं। मुफ्त आटा स्कीम को आज 8 दिन गुजर चुके हैं। अब तक 1,25,000 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर के अलावा तमाम सरकारी इदारों के अफसरान मुफ्त आटा तकसीम करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। मुफ्त आटा लेने वालों के बैठने के लिए टेंट में हजारों कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। इसके बावजूद कुछ गरीब लोग नाराज नजर आते हैं। उनका कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज होने के बावजूद आटा न मिल रहा है। आज का हमारा 8वां दिन है और फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। फेज 1 में 3,18,000 हमने बेनिफिशरीज को आटा दिया और आज से 2 आटे स्टार्ट हो गए हैं। फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। मैं तो कहता हूँ ये बेस्ट जरूर है, लेकिन फेस्टिविटी भी है। लोग 2-2 अपने घर के 4-4 आटे लेके जा रहे हैं और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने यहाँ पे पॉइंट्स भी 70 कर दिए, बढ़ा दिए थे क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज के दिन रश होगा। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में हमारे 70 पॉइंट हैं। अब तक जो है हम कोई 1.25 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं आटा। हर साल के फल के मर गए हैं, काटिया मैसेज ही आया हुआ है तो दे नहीं रहे। क्या वजह? मेरे को मोबाइल है, चेक कर लो मैसेज में आया हुआ मेरा आटा। मैं रोजा रख लिया, आटा नहीं मिला। बच्चियां, एक मेरा बच्चा मुताज है मंजी तो प्यारा। नानक मंडी में मुश्ताल हजूम ने इंतजामिया की जानिब से आटे की फराहमी मुअत्तल होने पर वापस जाने वाले ट्रक को थाने के सामने रोक लिया। पुलिस के आने तक ट्रक खाली हो चुका था, लूट मार कर चुके थे सारे। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारमनी में मुफ्त आटा पॉइंट पर इंतजामिया की जानिब से आटा की फराहमी मुअत्तल होने पर मुश्तल हजूम ने वापस जाने वाले ट्रक पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। ड्राइवर और दीगर अमला को तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी किया और आटा का ट्रक लूट लिया है। मालूम है कि शनाख्ती कार्ड पर मैसेज आने के बावजूद अमला आवाम को डराता रहा कि तुम्हें आटा नहीं मिल सकता। कई लोग 6-6 रोज से चक्कर लगाकर शाम को मायूस लौट जाते थे। इंतजामिया ने अचानक आटा की तकसीम आज मुअत्तल कर दी और आटा वापस मिल भेज दिया। अभी ट्रक थाना के करीब ही पहुंचा था कि मुश्तल हजूम ने ट्रक पर दावा बोल दिया और पुलिस के आने तक ट्रक खाली हो चुका था। वाज़ेह रहे बेपना हजूम के पास कई लोग गिर कर जख्मी हुए और कई बेहोश हो गए, जो वीडियो में देखा जा सकता है। मज़ीद जानते हैं ट्रक ड्राइवर और हेल्पर का बयान। जी अपने लोग कंप्लेन करन आ रहे हैं। मेरा भाई छोटा उत्थे मौजूद सी, इन्हां टोकन गिन के तहसीलदार साहब ਨੂੰ काउंटिंग करवानी सी। इन्ने च आवाम ने उत्थे हमला कर दिया। आटा कितना सी विच? 350-400 बैग सी। जी जी 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 तक बैग सी ਜਿਹੜਾ आवाम ने लुटिया, नाल इन्हां ਨੂੰ मारिया। ड्राइवर ਨੂੰ मारिਆ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? मैं लैन आया कि सर मैं आया कंप्लेन आ, लेकिन मैंने इन्हें कॉल कर दी है कि भाई साडे आटे ते हमला हो गया, आवाम साडा ट्रक पॉइंट तो आटा लुट रही है। मैं पुलिस ਨੂੰ ਕਿਹਾ सर सानू सिक्योरिटी ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਟੇ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਦਈ, ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੋਰਟਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ अपील है वज़ीर आला पंजाब साहब को। शरकपुर शरीफ में मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटा तकसीम करने के लिए 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर रोजाना 8 से 10 हज़ार अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद का कहना है कि मुस्तहिक अफराद सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक और रात 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर आटा वसूल कर सकते हैं। मैं खुद अपने अमले के साथ मिलकर सारा दिन फील्ड में मौजूद हूँ ताकि अवाम को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आटा लेने आए अफराद के लिए छाव और बैठने का इंतजाम भी किया गया है, जबकि पुलिस एहलकार सिक्योरिटी और बदनज़मी से बचने के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। खबरें और भी है, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी मुफ्त आटा स्कीम आवाम के लिए वबाल जान बन गई। लोग रोजे के साथ मुफ्त आटे के हसूल के लिए जलीलो खाक होने लगे। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज, जगह जगह एहतजाज, औरतें बच्चे बड़े जवान सड़कों पर आ गए। मजीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की रिपोर्ट में। मुफ्त आटे के हसूल में बदनज़मी और माह सियाम के दौरान होश रुबा महंगाई के खिलाफ मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी मुजाहरों का आगाज हो गया। जमात इस्लामी डेरा ने डेरा प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसका मकसद मुफ्त आटा स्कीम और होशरुबा महंगाई के खिलाफ हुकूमत और ज़िलाई इंतज़ामिया को तंबीह करना था। मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहरे के शुरुका ने बैनर और कतबे उठा रखे थे जिस पर आवाम की तजलील बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। जमात इस्लामी के अहदेदारान ने कहा कि मुफ्त आटा स्कीम में कई कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं और माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में आवाम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई की वजह से लोग तो कहते हैं कमर तोड़, मैं कहता हूँ ये बंदे मार महंगाई है जो इस वक्त महंगाई की शरह है। इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि घंटों में इसके रेट्स बढ़ रहे होते हैं। सब्जी है, फ्रूट है, मैं लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो बुनियादी अशिया खुर्दनोश हैं, फल है, सब्जी है, दालें हैं, कुछ तो खरीद है, खाना है, उसके रेट्स आप रमजान से कुछ पहले की देखें और रमजान के पहले रोजे को देख लें, उनके रेट्स डबल होगा। है जो अवामी इशू है इस वक्त और बहुत बर्निंग इशू हमारे सूबे का, जो मुफ्त आटा के नाम पे, तकसीम के नाम पे हमारे अवाम की तस्दीर की जा रही है। खासकर हमारी माओं और बहनों को लाइनों में मीलों मीलों खड़ा करके जो है ना तस्दीर की जा रही है, और न सिर्फ तस्दीर की जा रही है बल्कि इस कोहरान के नतीजे में अब तक तकरीबन 5 से 6 अफराद भी अपनी जान से जा चुके हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि रावलपिंडी में रोज बिल्डर्स के CEO मलिक बाबर की जानिब से हर साल की तरह इस माह रमजान में भी शहरियों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। हम इस टाइम मौजूद हैं रावलपिंडी सदर पूंज हाउस के बाहर, जहां पर रोज़ बिल्डर्स की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी इफ्तारी का एहतमाम किया गया है और जहां पर रोज़ादार जो हैं वो रोज़ा अफ्तार करके दुआएं देते हैं और रोज़ादार जो हैं यहाँ पर जो हक रखते हैं वो रोज़ा अफ्तार करते हैं। अल्लाह से कुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिब ईमान की मीरास है रमजान। मोमिन है तो हर पल को खुवत से गुजारे, अखलास है, ईसार है, एहसास है रमजान, एहसास है। हमारे साथ मौजूद है CEO रोज़ बिल्डर्स के मलिक बाबर साहब। आइए हम इनसे इनके तासरात, इनके ख्यालात जानते हैं कि ये इनका क्या मकसद है इस इफ्तारी के पीछे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक बाबर जी मेरा नाम है, रोज़ बिल्डर से ताल्लुक़ है मेरा। तो हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, हम लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, आपको पता है आजकल जो उनके हालात हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो हम कोशिश करते हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए इस पर अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर। तो जो कुछ भी होता है, जो हमसे हो सकता है, हम लोग अपने जो है जो भी आते हैं रोज़ादारों को रोज़ा अफ्तार करते हैं। अल्लाह ताला इसको अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए और हमें इससे ज़्यादा हिम्मत और तौफीक दे ताकि हम ये इससे ज़्यादा एहतमाम कर सकें। यहाँ पर रोज़ादार अफ्तार कर दुआएं देते हैं और इस टाइम जो है मुल्की हालात, इस टाइम जो महंगाई का जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और लोगों का जो है वो अफ्तार का घर का निज़ाम पूरा करना मुश्किल हुआ है। और
आगे बढ़ते वक्त बताएं, साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही से साबिक MPK चौधरी आमिर सुल्तान चीमा, साबिक सूबाई वज़ीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, सफदर बोसाल एडवोकेट राय मुमताज बाबर और नादिर दोगल एडवोकेट से मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और NRO देने की फजूल कोशिश के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ आइन और कानून के मफरूद मुजरिम हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे सीधे जेल ही जाएंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ समेत पूरी PDM सुप्रीम कोर्ट को आइन की पासदारी से रोकना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाहौर के 43 सेंटर्स पर मुफ्त आटा फराहमी का सिलसिला जारी। DC लाहौर राफिया हैदर ने मुफ्त आटा फराहमी सेंटर्स का दौरा किया। DC लाहौर ने मांगा मंडी और फिरोजपुर रोड के तमाम सेंटर्स पर इंतजामात का जायजा लिया। कान्हा ब्रायंट क्रिकेट स्टेडियम, रायविंड, अराइया पिंड के सेंटर्स पर भी इंतजाम चेक किए गए। DC लाहौर ने अवाम से आटा फराहमी इंतजाम से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। लाहौर में आज दिन के औकात में बहुत सारे बैग्स मुफ्त आटे के तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि शहर में 43 सेंटर्स पर आवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। आवाम के ताउन से निज़ाम ज़ब्त में रोजाना की बुनियाद पर बेहतरी आ रही है। DGPH ताहिर भट्टू के अहकाम पर ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने का सिलसिला जारी है। इंचार्ज हार्टिकल्चर जोन 2 जावेद हामिद की हिदायत पर हार्टिकल्चर सुपरवाइजर की ज़ेर निगरानी मालियों ने आज़ादी गोल चक्कर के ग्रीन बेल्ट्स पर पेंटोनिया के लाखों फूलों से कारपेट फ्लावर बेड बना दिए हैं। 8 रंग के पोटीनिया के फूलों ने हर तरफ रंग बिखेर दिए। ग्रीन बेल्ट पर पोटीनिया के फूलों से बने कारपेट फ्लावर बेड शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी ग्रीन बेल्ट पर कुदरत की खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। बदामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी के आड़तियों की जानिब से शहरियार नामी ड्राइवर की तरफ आड़तियों पर मुबैना तौर पर नाजायज FIR करवा जाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज से खिताब करते हुए सदर अंजुमन ताजरान आड़तियाँ सब्जी मंडी बदामी बाग हाजी मोहम्मद शब्बीर, जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी हाजी रमजान और सदर यूनियन सब्जी मंडी बदामी बाग चौधरी एजाज का कहना था कि आड़ती अपनी मदद आप के तहत फंड जमा करके सब्जी मंडी की सिक्योरिटी के इंतजामात सर अंजाम दे रहे हैं। आपको तो पहले भी पता है, जो हम काम कर रहे हैं मंडी में सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम टैक्स पेयर बंदे हैं, पाकिस्तान के 100 बंदों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम है। और टैक्स सारे बंदे जो ताजर बरादरी है यहाँ कारोबार करने आते हैं, कोई बत्ता करने नहीं आते हैं। यहाँ बत्ता होता है पूरी सड़क के ऊपर, बत्ती चौक से लेकर समझो कि लारी अड्डे तक, वहाँ को पूछता नहीं है। हमारी गाड़ियाँ बाहर आती हैं, लूटी जाती हैं, 6-6 बोरियाँ उतार लेते हैं, 10-10 बोरियाँ उतार लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में यहाँ हम जाते हैं, कोई गाड़ी वाला माल लाने के लिए लाहौर मंडी में तैयार नहीं है। इसी वजह से महंगाई है। इनको ये नहीं, हमारे हुक्मरानों को पता चल रहा कि ये महंगाई किस वजह से है। इसी वजह से है कि लाहौर मंडी में कोई ड्राइवर आने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रमज़ान, जनरल सेक्रेटरी पंजाब एसोसिएशन और लाहौर फ्रूट मार्केट जनरल सेक्रेटरी जी। बात यह है कि हमें कल पता चला कि अपना हाजी शबीर साहब जो हैं, इनके ऊपर एक पर्चा दिया गया है, तो उस सिलसिले में आज जो एहतजाज हो रहा है उसी सिलसिले में हो रहा है। गुजारिश ये है कि पुलिस के पास इतनी नफरी नहीं है कि वो यहाँ पे फ्रूट और सब्ज़ी मंडियों में तहफ़्फ़ुज़ कर सके। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि ड्राइवरों से पैसे छीन लिए जाते हैं, माल ऊपर से उतार लिया जाता है, जो माल उतरा होता है उसको बॉडी काट के उसमें से माल निकाल के ले जाते हैं। फ्रूट मंडी में भी ऐसे ही होता है। तो उस सिलसिले में सब्ज़ी मंडी वालों ने ये कदम उठाया कि भी अपनी मदद आपके तहत हम फ़ंड इकट्ठा करें, फंड इकट्ठा करके तो हम जो है अपने गार्ड जाती रखें। जी, मेरा नाम मोहम्मद एजाज चौधरी है, मैं सदर अंजुमन आड़ती सब्जी मंडी हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि जो कुछ DSP साहब ने बगैर मुशावरत के पर्चे दिए हैं ना, ये 25-30 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे, मैंने अपनी तारीख में नहीं देखा कि कभी मौजूद ओहदेदारों के ऊपर पर्चे हुए हों इस तरह और बता के, और इतने नजायज़ पर्चे बगैर किसी वजह के। आप मुझे ये बताएं कि कोई भी मार्केट जो है वो बगैर फंड के चलती है? कोई मिसाल दे दें। लाहौर में, पाकिस्तान में कोई भी जो मार्केट है वो फंड लेती है,
और अपने फंड जो है ना वो इस्तेमाल करती है। यहाँ पे डिस्पेंसरी है, मस्जिद है, यहाँ पे और सीवरेज का काम है। यहाँ अहम खबर शामिल करें। आपको बताया एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन टास्क फोर्स बराए खुराक बना रखा था। एंटी करप्शन ने महकमा खुराक के तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुल्तान ने मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन टास्क फोर्स बराए खुराक बना रखा था। मुलजिम ने 3 साल में 2 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन की। फ्लोर मिल से 645 रुपए वाला आटे का थैला मार्केट में 1100 रुपए में फरोख्त करता रहा। मुलजिम अजहर अब्बास को रोजाना 2000 से 5000 थैला आटा जबरदस्ती मिलता था। मुलजिम रोजाना 10 से 25 लाख रुपए की 3 साल तक करप्शन करता रहा। एंटी करप्शन मुल्तान ने महकमा खुराक का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मुलजिम साबका MNA जैन कुरैशी का फ्रंट मैन था। मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। यहाँ एक बार फिर बताना चलूं, मुलजिम को साबका वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन टास्क फोर्स बराए खुराक बना रखा था। जी इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ स्टूडियो से कल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।